हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ को क्या भोग लगाना चाहिए। जैसे प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है, जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनको शैलपुत्री की पूजा के रूप में माना जाता है। इस दिन कहा जाता है मूलाधार चक्र जागृत होता है। साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनका जो वाहन है वो वृषभ है। इनको गाय के घी तथा उससे बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। दूसरी माता आती है माँ ब्रह्मचारिणी। इनको तपस्या वाली माता बोला गया है। साधक को माँ के इस रूप की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, संयम, सदाचार की प्राप्ति होती है और माँ को शक्कर का भोग लगाना शुभ रहता है। माँ चंद्रघंटा यानी कि मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। जो साधक ये माँ की पूजा करता है तो सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इनकी सवारी है वो शेर है। इनको माता को इन माताओं को मतलब दूध का भोग लगाना चाहिए। दूध बहुत प्रिय है इनको। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो माता चंद्रघंटा है इनको दूध का भोग जरूर लगाएं। माँ कुष्मांडा, अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ को कुष्मांडा कहा गया है। इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिटते हैं। मतलब साधक को माँ की भक्ति के साथ साथ आयु, यश, बल की प्राप्ति होती है। माँ को भोग में मालपुआ बहुत प्रिय है, तो मालपुआ का भोग लगाएं। पंचम माता आती है स्कंद माता। स्कंद माता जो है कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। इनकी पूजा करने से साधक संसार के सभी सुखों को भोगता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये माता जो है, वाहन इनका जो है जिस पर ये घूमती है वो सिंह है। इन्हें केले का भोग बहुत प्रिय है, तो केला जरूर चढ़ाएं। माँ कात्यायनी की तपस्या होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। ये महर्षि कात्यायनी की मतलब पुत्री मानी गई है, इसलिए उनके नाम से भी इनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो पुत्री के रूप में उनका माना जाता है। जो महर्षि कात्यायन थे तो बहुत तपस्या की थी, तपस्या से ये मतलब उत्पन्न हुई थी, इसलिए नाम इनका कात्यायनी पड़ा। इनकी पूजा से भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होता है और इनको शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि, इनकी पूजा करने से सभी कष्ट, भय, भूत प्रेत बाधाएं दूर होती है। इन माँ को गुड़ का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माँ गौरी आठवीं माता मानी गई है। इनको हलवा बहुत प्रिय है, तो हलवे का भोग लगाएं। इससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इनका वाहन जो है वो बैल है और इनकी पूजा करने से भक्त को आर्थिक लाभ मिलता है। और सिद्धदात्री माता जो नौवीं माता है, इनकी पूजा करने से सभी सिद्धियां और जितना भी मतलब साधक के जीवन में तप तप तेज होता है, बल प्राप्त होता है और अष्ट सिद्धियां, 9 निधियों के दाता बनता है, पूजा करता है। तो माँ को खीर का भोग और पूरी का भोग जरूर लगाएं। इस तरह जो है 9 दिन तक माँ के पसंद का भोग लगाते हैं तो माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है।